तो स्टूडेंट्स आज हम रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी जो रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टूडेंट, ये आपकी बुक है रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस। आप ये बुक ले लेना। और ये बुक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपकी 6 सेमेस्टर की बुक है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, वो फर्स्ट चैप्टर है आपका जैकोबियन। तो स्टूडेंट इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज जैकोबियंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स जैकोबियन होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है हम ये करेंगे, और इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इजी आपका चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, और आपको बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएगा। इसमें सबसे पहले जैकोबियन की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर u and v are the two functions of two independent variables x and y, and also possessing the first order partial derivative with respect to x and y. Then the determinant curly u by curly x, curly u by curly y, curly v by curly x, curly v by curly y is called the Jacobian of u and v with respect to x and y. तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि मान लिया u एंड v आपके टू फंक्शंस हैं। u एंड v दो फंक्शन है आपके, और ये दो फंक्शंस किस में हैं स्टूडेंट, x और y में हैं। अगर आप इसका u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, सिमिलरली u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, और ये सब करने के बाद आप एक डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं जैकोबियन। जैसे स्टूडेंट हम इसको डिनोट करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जो ये चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं जे यू वी एक्स वाई, और आप ये भी कह सकते हैं करली यू वी और करली एक्स वाई। इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि भाई जे यू वी एक्स वाई या करली यू वी और करली एक्स वाई, तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जो हम इसको यू को लेते हैं करली यू बाई करली एक्स, तो ये करली यू बाई करली एक्स। उसके बाद यू से ही वाई का लेते हैं करली यू बाई करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, करली u बाई करली y। सिमिलरली अब हम v को लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, करली v बाई करली x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, करली v बाई करली y, और इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। और जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये 3 वेरिएबल में दे रखा है, अगर ये 3 वेरिएबल है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय। अब ये चीज़ जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये जो चीज़ आपकी एक तो जे यू बी अपॉन एक्स वाई किया है, या करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई किया है, ये जे जो यू वी अपॉन एक्स वाई है ना, इसको हम सिंपल जे से भी डिनोट करते हैं। बहुत सारी बुक में आपका ये सिंपल जे से डिनोट क्या मिलेगा, अगर कहीं जे आ जाता है तो आप ये समझना कि ये जैकोबियन है। अब अगर मान ले ये यहाँ पर तो दो ही फंक्शन थे स्टूडेंट u एंड v, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे x एंड y। अगर मान ले ये 3 फंक्शन आ जाते हैं, मान ले u v w आ गया और वेरिएबल्स आपके क्या आ गए x y z आ गए, तो भी सिमिलरली ये सेम ही रहेगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट करली u v w करली एक्स वाई जेड डिवाइड बाई करली एक्स वाई जेड, और जे सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, जे पूरी ब्रैकेट यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, तो ये एक ब्रैकेट में लिया जाता है। ये ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर भी डिनोट किया है। अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले यू लेंगे और यू के साथ में हम इन तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यू का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ लिख देंगे। तो करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली यू डब्ल्यू बाई करली यू बाई करली जेड, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हो गया। ये फर्स्ट रो होगी स्टूडेंट। अब सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट यू वी, सेकंड वेरिएबल आपका क्या है, ये आपका फंक्शंस में वी है, करली वी बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, करली v बाई करली x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, करली v बाई करली y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, करली v बाई करली z। सिमिलरली अब w बच गया, w का भी इन तीनों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, करली w बाई करली x, करली डब्ल्यू बाई करली वाई, करली डब्ल्यू बाई करली जेड, और इसका एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड द जैकोबियन। अब इसको डिनोट जे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, और इसको सिंपल हम एक जे से भी डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारी बुकों में ऐसा लिखे मिलेगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होना।
इसके बाद स्टूडेंट अब बात ये उठती है कि भाई आपका यहाँ पर यूज क्या है। आपने इसको कर तो लिया, ठीक है, लेकिन इसको हम कर क्यों रहे हैं, क्या यूज है इसका। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अगर हम जब हम मतलब मल्टीपल इंटीग्रल्स का कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें आपको देखा होगा इन चेंज ऑफ वेरिएबल इन मल्टीपल इंटीग्रल, मान लो डबल इंटीग्रल है या ट्रिपल इंटीग्रल है, अगर इस तरह हम इंटीग्रल करते हैं तो हमने उसमें वेरिएबल चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हमें जैकोबियन की जरूरत पड़ती है। और उसमें क्या होता है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में उसको चेंज करते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता ही है, एक्स वाई में जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। और हम इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट को किस में चेंज कर देते हैं, आर एंड थीटा में। तो किस में चेंज करते हैं, आर एंड थीटा में, क्योंकि आर थीटा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आपको ये भी पता है इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और वाई की जगह क्या लिख देते हैं, आर साइन थीटा। अब मान लिया यही दे रखे यहाँ पर एक्स वाई, डबल इंटीग्रेटर ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, आर कोस थीटा, वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपके पास dx और dy, ये जो dx और dy इसकी जगह हम क्या, ये हम जब dx और dy है ये किसके बराबर होता है, j dr और d थीटा। ये जब आप इसको जब चेंज ऑफ वेरिएबल की बात आती है, जहाँ पर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल आता है, जब वहाँ पर इसका यूज होता है। चलो ये तो बात की बात है, कहने का मतलब, मेरा बताने का मतलब ये था यहाँ पर कि हम इसको मल्टीपल डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद दूसरा इसका यूज क्या है, हमें दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं। अब दूसरा इस यूज करते हैं टू फाइंड द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। मान लिया आपके पास दो अब फंक्शंस हैं u एंड v, और u भी फंक्शन आपका वेरिएबल एक्स वाई में है, v भी फंक्शन आपका वेरिएबल एक्स वाई में है। अब हमने ये भी देखना है कि भाई u एंड v के अंदर क्या रिलेशनशिप है, तो ये देखने के लिए भी हमें क्या है, जैकोबियन का यूज करना पड़ता है। और ये अगली एक्सरसाइज आपकी, इसमें दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज तो नॉर्मल है, दूसरी एक्सरसाइज में रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका रिलेशन, दो फंक्शनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड आउट करने के में भी हमें जैकोबियन का यूज करना पड़ता है। तो जैसे स्टूडेंट अब इसके ही ये मेन क्वेश्चन में भी आपका यूज होता है। अब इसको देखने के लिए कि भाई ये रिलेशन दोनों के बीच में है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब होता है रिलेशन है, अगर इंडिपेंडेंट का मतलब है रिलेशन नहीं है। अब डिपेंडेंट कैसे निकालते हैं, हम इसका जैकोबियन निकालते हैं स्टूडेंट। जब हम जैकोबियन निकालते हैं, अगर ये जैकोबियन 0 के इक्वल आ जाता है तो ये डिपेंडेंट है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये डिपेंडेंट नहीं है। तो कहने का मतलब डिपेंडेंट निकालने के लिए हमें जैकोबियन 0 के इक्वल आना चाहिए। चलो ये तो जब क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे। मैं एक एग्जांपल, जैसे u इजिकल टू एक्स प्लस में y ले लिया आपने, और v इजिकल टू आपने ले लिया x प्लस में y का स्क्वायर। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या रिलेशन है। इसके अंदर ये रिलेशन, अगर हम इस एक्स वाई की जगह ये u रख दें तो u का स्क्वायर हो जाएगा, तो v इजिकल टू u का स्क्वायर। बस यही तो रिलेशन है स्टूडेंट, यहाँ पर यही रिलेशन फाइंड आउट करना है कि भाई u एंड v के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद अब एक चीज देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी, जैकोबियन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है, इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई देन u इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर u फंक्शन एक्स वाई का है, v फंक्शन एक्स वाई का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू v एक्स वाई स्टूडेंट। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, j या j इज इक्वल टू यू वी अपॉन एक्स वाई और करली u करली v और डिवाइड बाई करली x एंड करली y। तो स्टूडेंट जैसे ये लिखा है ना जे यू वी एक्स वाई, अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं जे डैश, इसको जे डैश से डिनोट कर देंगे इज इक्वल टू जे एक्स वाई अपॉन यू वी। तो मतलब ये उल्टा हो गया ना, यहाँ से ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा करली एक्स वाई करली यू वी। अब ये उल्टा होने का मतलब पता है क्या होगा, यहाँ तो क्या था, u को एक्स वाई के, u का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर उसके बाद सेकंड रो में क्या आता था, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड v और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। अब ये देखो उल्टा हो गया ना, ये उल्टा, तो ये जे डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये j होगा, ये j डैश होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है, ये एक्चुअली में हम ये थ्योरम करेंगे, आगे आएगी ये थ्योरम। उसके बाद है स्टूडेंट आपका टाइप ऑफ फंक्शन। देखो 3 तरह के फंक्शन होते हैं अपने नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो 3 तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन।
एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मतलब होता है जिसमें x भी अलग दे रखा हो और x के जो वेरिएबल हैं वो भी अलग दे रखे हो, y भी अलग दे रखा हो और y के जो वेरिएबल अलग दे रखे हो, मतलब x y का उसके वेरिएबल के साथ में ज़्यादा मिक्सिंग नहीं है, उसको अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब ये x फंक्शन है, इसके वेरिएबल क्या है, r एंड थीटा। यहाँ पर y फंक्शन है, इसके वेरिएबल क्या है, r एंड थीटा। तो इसको अब हम यहाँ अगर इसका जैकोबियन निकालना चाहते हैं, जे एक्स वाई आर थीटा हो गया, या हम ये कह सकते हैं करली एक्स वाई बाई करली आर थीटा। तो ये हो सकता है और ये हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब ये मान लिया दूसरा फंक्शन, एक और एग्जांपल ले लो, u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, वी इज इक्वल टू वी एक्स वाई आपने ले लिया जो आप पहले करते हैं। तो यहाँ पर जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई आप करते हैं, तो करली यू वी डिवाइड बाई करली एक्स वाई। सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तो इसमें तो क्या है कि हम अलग अलग बिल्कुल दे रखे हैं और बड़ी इजीली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ये पार्शियल डेरिवेटिव या ये फंक्शन क्लियर एक दूसरे के अलग अलग नहीं होते, तो यहाँ पर हमें फिर इसमें कुछ टेक्निक्स का यूज करके इनको अलग अलग करना पड़ता है या कुछ दूसरे तरीके से इसको निकालना पड़ता है। दूसरा फंक्शन है आपका कंपोजिट फंक्शन। अब स्टूडेंट इस फंक्शन में देखो, अब मैंने कंपोजिट फंक्शंस आपको मैं जिसमें एक ये चीज़ देखो, मान लिया u एंड v एक फंक्शन है किसका, वेरिएबल x एंड y का। u एंड v एक फंक्शन है मान लिया x एंड y का, और x y फिर फंक्शन किसका हो गया, r एंड s का। मतलब क्या है कि u एंड v एक फंक्शन है और उसके वेरिएबल क्या है, x एंड y है, एंड x y फिर फंक्शन है और उसके वेरिएबल क्या है, r एंड s है। तो u एंड v आर द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है मैंने, एंड द फाइंड ऑफ r एंड s देन u एंड v आर कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r s। और जब इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है ना वो होता है स्टूडेंट चेन रूल से, क्योंकि जब हम इसको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, u एंड v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करेंगे, फिर एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, r एंड s करेंगे। तो इसे बोलते हैं चेन रूल फार्मूला। तो ये अब चेन रूल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले चेन रूल फार्मूला आपका क्या होता है। चेन रूल फॉर जैकोबियन, मान लिया u एंड v आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y विच आर देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड s। मतलब क्या हुआ, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y एंड x y आर द फंक्शन ऑफ r एंड s। तो यहाँ पर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y एंड x y इज द फंक्शन ऑफ r एंड s। तो x जो u एंड v है ना, u v इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r s। तो आप ये कह सकते हैं। और ये थ्योरम क्या है, ये कहती है कि भाई करली u बाई करली, हमने निकालना विद रिस्पेक्ट टू s, मतलब करली u v बाई करली r s इज इक्वल टू करली u v बाई करली x y। सबसे पहले इसके साथ निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे करली x y बाई करली r s। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब ये थ्योरम कह लो या कुछ भी कह लो, अब हम इसको प्रूव करेंगे। चलो ये थ्योरम हो गया आपके एक किस्म से, अब हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y एंड x y आर द फंक्शन ऑफ r एंड s। इसका मतलब क्या हुआ, u एंड v आर द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल r एंड s। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे करली u v बाई करली x, और ये क्या होता है और ये क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद फिर देखते हैं क्या आता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, सबसे पहले इसमें करली u v बाई करली x y इंटू में करली x y इंटू में करली r s। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x करली u बाई करली x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y करली u बाई करली y, फर्स्ट रो होगी। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x करली v बाई करली x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली v बाई करली y हो गया। अब यहाँ पर इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू r एंड s, करली x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r करली r बाई करली x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये क्या है, करली इसका करली x बाई करली r, करली x बाई करली s, करली y बाई करली r और करली y बाई करली s। तो यहाँ पर अब इनका क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका हम इसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। करली u बाई करली x, करली x बाई करली r, करली v बाई करली y, करली y बाई करली r, ये एक हो गया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, करली u बाई करली x, करली x बाई करली s, करली v बाई करली y, करली y बाई करली s।
ठीक है। उसके बाद अब ये रो बच गई। सबसे पहले करली यू बाई करली एक्स इंटू में करली एक्स बाई करली आर प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू में करली वाई बाई करली आर। उसके बाद ये रो फिर किसके साथ, इसके साथ करली वी बाई करली एक्स इंटू में करली एक्स बाई करली एस प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली एस। तो ये आपके पास एक डिटरमिनेंट बन गई मल्टीपल करने के बाद में, प्रोडक्ट होगा दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, आपको पता है u एंड v आर द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू r हम इसका टोटल डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डेरिवेटिव में होता है हम कंपोजिट फंक्शन का कैसे करते हैं, करली v u बाई करली r निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली r प्लस करली u बाई करली s करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली r। सिमिलरली करली u बाई करली s करेंगे। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली s प्लस में करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली s। उसके बाद करली v बाई करली r करली v बाई करली x करली x बाई करली r प्लस करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली r। ये आपने ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशिएशन में कर रखा है। तो करली v बाई करली x इज इक्वल टू करली v बाई करली x इंटू करली x बाई करली s, ये आएगा नीचे करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली s, ये नीचे ये आएगा। देखो इसका एक तरीका होता है करने का स्टूडेंट, जब आप इसके करते हैं तो करली u बाई करली x करोगे, ऊपर करली x आ जाएगा, इससे ये कट गया तो करली r ये नीचे आएगा, हर एक में ये नीचे है। करली u बाई करली y ऊपर आ गया करली r। सिमिलरली करली u बाई करली s करली u बाई करली x आ गया, अब यहाँ करली x बाई करली ये नीचे आ जाएगा, करली v बाई u बाई करली y आ जाएगा, करली y बाई करली s आ जाएगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू v आप कर देंगे। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये यहाँ ये जो वैल्यू पूरी की पूरी ये जो वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, नंबर 1 जो आपकी ये थी। अब जब इसमें रखेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा करली यू बाई करली आर, इसकी जगह क्या आ जाएगा करली यू बाई करली एस, इसकी जगह क्या आ जाएगा करली वी बाई करली आर और इसकी जगह क्या आ जाएगा करली वी बाई करली एक्स। और आपको ये पता ही है स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने इन सभी की वैल्यू उस डिटरमिनेंट में रख दी, रखने के बाद आपके पास करली यू बाई करली आर करली यू बाई करली एस करली वी बाई करली आर और करली वी बाई करली एस आ गया। अब ये क्या है आपको पता ही, ये तो आपको पता है करली ऑफ यू वी डिवाइड बाई करली ऑफ आर एस है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिर जैकोबियन ऑफ यू वी एंड आर एस। और यही आपने स्टूडेंट प्रूव करना था, तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपकी एक थ्योरम थी। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर एक थ्योरम और है आपकी जो कि इमूवेशन